तो जब से स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं मैदान में तो त्रिकोणीय लड़ाई दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं वह कहीं ना कहीं भाजपा को भी नुकसान कर रहे हैं और सपा को भी नुकसान कर रहे हैं। कम वोट से जीत हो चाहे अधिक वोट से जीत हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ संतोष सिंह। यूपी तक पर 1 जून शाम को एक एग्जिट पोल पत्रकारों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि हमारे पत्रकार साथियों ने पिछले 2 महीने में कवरिंग के दौरान क्या कुछ फील्ड में देखा है। इसके तहत हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय पत्रकार से। क्या नाम भैया आपका? मनीष मिश्रा। क्या लग रहा है 2 महीने से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और 2 महीने में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर है। इसमें कहना मुनासिब नहीं होगा कि कौन जीत रहा है। बहुत ही कांटे की टक्कर है और कड़ा मुकाबला है। जो भी जीत हार होगी 1,50,000 के मार्जिन के बीच में होगी। फिर भी किसका पलड़ा भारी देखते हैं? अभी हमको इंडी गठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आपका क्या नाम है? जी, मैं केडी यादव, भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं। क्या लग रहा है आपको? जी, आपको बता दें कि लगभग प्रजा दाखिला से पहले तो सीधे जो है सपा और भाजपा के प्रति दिखाई दे रहा था, लेकिन जब से स्वामी प्रसाद मौर्य चूँकि बसपा में रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, सपा में रहे हैं, तो एक उनका एक विशेष जनाधार है। तो जब से स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं मैदान में तो त्रिकोणीय लड़ाई दिखने को मिल रहा है। जैसे कि आपको पता, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं वह कहीं ना कहीं भाजपा को भी नुकसान कर रहे हैं और सपा को भी नुकसान कर रहे हैं। तो एक तरफ देखा जाए तो अंतोगत्वा जो है इंडिया गठबंधन और भाजपा में ही कांटे की टक्कर है। आपका क्या नाम है? उदय सिंह। क्या लग रहा है आपको कि किसका पल्ला भारी लड़ा, कौन जीत सकता है? टक्कर तो कांटे की है दोनों पार्टियों में। भाजपा और सपा दोनों आमने सामने लड़ रहे हैं। क्योंकि 14 में देखा गया, 14 में एक सुनामी सी आई थी भाजपा के लिए, 19 में भी रहा, लेकिन इस 24 में जो है वो कहीं ना कहीं जो भी कमियां हों, इस बार सपा और भाजपा एकदम आमने सामने लड़ रहे हैं। और 17 में स्वामी प्रसाद मौर्य चूँकि यहाँ से विधायक रहे और भाजपा में मंत्री रहे, 22 से पहले उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया और सपा अभी कुछ ही दिन पहले अपना पार्टी बनाया। और उनका लड़ना कुशीनगर से, अपने पार्टी से लड़ना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक, इसलिए कि मौर्य समाज पे एक अच्छी पकड़ रखते हैं और मौर्य समाज भाजपा का ही वोटर है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार है। और क्या देख रहे हैं, किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं कुशीनगर लोकसभा? देखिए, कुशीनगर का जो लड़ाई है इस समय चुनावी, क्योंकि माहौल बेहद अलग है, क्योंकि इस बार की जो चुनावी माहौल है वह त्रिकोणीय टाइप दिख रहा है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कहीं ना कहीं भाजपा को और सपा गठबंधन को डंट का काम कर रहा है। क्योंकि कारण ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जितना वोट काट रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सपा गठबंधन इस समय भाजपा को दबा रही है। आप क्या देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक शुक्ला है। और क्या देख रहे हैं, किस तरह पिछले लोकसभा चुनाव जब से शुरू हुआ है, हम लोगों ने लगभग जनसभाएं कवर किए हैं। भाजपा ने जहां अपने दिग्गज नेताओं को उतार दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर अमित शाह हुए, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री ने खुद 2-2 जनसभाएं की। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने अखिलेश यादव ने एक बड़ी जनसभा की और डिम्पल यादव ने पटरौना विधानसभा में, पटरौना नगर में रोड शो किया। तो जो एनालिसिस है, अगर भीड़ का आकलन करें तो भीड़ के आकलन में चूंकि भाजपा की जो जनसभाएं हुई वो कई जगह पे हुई, छोटी छोटी सभाएं हुई और जातिगत आधार पे भी हुई। चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए और चाहे राजनाथ सिंह आए, जो ठाकुर का इलाका कहा जाता है, रामकोला में आए, लेकिन सब पर भारी अखिलेश यादव की जनसभा रही। चूँकि पूरे लोकसभा क्षेत्र की एक जनसभा हुई तो यह भी कहा जा सकता है कि एक जनसभा होने के कारण भीड़ उमड़ी। वहीं दूसरी तरफ डिम्पल यादव का जो रोड शो हुआ तो उसमें भी जमकर भीड़ हुई। तो ये जो एनालिसिस है भीड़ को देखकर, लेकिन भीड़ को देखकर ये बिल्कुल एनालिसिस नहीं किया जा सकता है कि जो भीड़ हो वो मतदान में परिवर्तित हो। जहाँ तक लड़ाई की बात करें तो लड़ाई इंडी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने की है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट पे उतरे हैं, लेकिन जहाँ तक जो बात आ रही है, जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कहीं से भी ये मामला त्रिकोणीय नहीं होता दिख रहा है। सीधा जो समाजवादी प्रत्याशी हैं पिंटू सिंह सैथवार और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विजय दुबे के बीच सीधी लड़ाई है। लेकिन मैं एक बात थोड़ा सा मैं यहाँ
कोट करना चाहूँगा कि जैसे 14 में जो लहर थी या 19 में जो लहर थी उसका असर इस बार नहीं है, लेकिन इस बात में भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो कल्याणकारी योजनाएं रही हैं केंद्र सरकार की, उनसे लाभ लेने वाले लोगों के बीच में मोदी का मैजिक कम नहीं किया जा सकता। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार वोटर बोल नहीं रहा है, साइलेंट है, क्योंकि उसे भी आभास इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो दूसरी सरकार बन जाए, कहीं ऐसा ना हो भाजपा की सरकार बन जाए। तो ये लड़ाई बहुत नज़दीक है, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे कम वोट से जीत हो चाहे अधिक वोट से जीत हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे जीतेगी। क्या वजह है इसके पीछे की? वो वजह मैंने बताया कि लहर भले नहीं है 2014 की, 2019 की जो लहर नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जो कल्याणकारी योजना है, चाहे महिलाओं से संबंधित योजनाएं हो, जैसे गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो किया उसका कहीं ना कहीं उसकी चर्चा है, लेकिन लोग जो जैसे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, आने पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वोटर तो धीर गंभीर है, लेकिन लड़ाई है, इस पे भी इनकार नहीं कर सकते, टफ लड़ाई है इस सीट पे। क्या नाम है आपका? हेमंत चौरसिया। क्या देख रहे हैं आप? कुछ देखिए, अगर इस चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन ये दोनों आमने सामने है, क्योंकि सही ये है अगर इस बार जनता जो दो बिंदुओं पे ध्यान दे रही है। पहला तो वो विकास कार्यों को देख के वोट देगी, और दूसरा परिवर्तन भी उनके दिमाग में है। तो जो परिवर्तन देख के कर रहे हैं वो समाजवादी और गठबंधन को दे रहे हैं, और जो विकास की बात सोच रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। अब जीत किसकी होगी, लड़ाई आमने सामने है, जो भाजपा और गठबंधन में है। क्या देख रहे हैं मनीष जी? एक बार फिर आपके पास आएंगे। क्या देख रहे हैं इस लोकसभा में कि कौन भारी पड़ा है और क्या वजह है, तर्क क्या है उसके पीछे? पिछली बार कहानी ये थी कि मोदी बनाम अदर पार्टियां थीं और सब कुछ आमने सामने की लड़ाई थी। इस बार सपा ने जो अपना पीडीए के तहत उम्मीदवार उतारा है, बहुत सोच समझ के उतारा है, और इस बार की लड़ाई हिंदू बनाम हिंदू हो रही है। पिछली बार कहीं ना कहीं ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम हो रही थी और इसमें भाजपा एक तरफा जीत रही थी। इस बार सपा ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने उम्मीदवारों का चयन किया है और वो एक बड़ा वोट बैंक लेके चुनाव मैदान में उतरे हैं, और इसी वजह से ये लड़ाइयाँ टफ हो रही हैं। और ये मैं कुशीनगर की बात नहीं करूँगा, इस पूरे मंडल की प्रत्येक सीट पे ये लड़ाई टफ है, और हर जगह की सीट में इंडी गठबंधन और भाजपा के बीच में कड़ी टक्कर होती दिख रही है। यूपी तक पे 26 वीआईपी लोकसभा सीटों में ये पत्रकारों की चौपाल देखी जाएगी, जिसमें कुशीनगर लोकसभा भी शामिल है। कुशीनगर लोकसभा में पत्रकारों की सभी की बातों को अगर एनालिसिस किया जाए तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। संतोष सिंह, कुशीनगर।